क्या आप भी तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, वो भी टीचिंग पदों पर? अगर हाँ, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है और अच्छी खबर लेकर आया है रेलवे। जी हाँ, उत्तर मध्य रेलवे इंटर कॉलेज ने पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के बहुत सारे पोस्ट पर भर्ती निकाल दी है और जो आवेदन है ना वो भी शुरू कर दिया है। आपको बस क्या करना होगा, अपना फॉर्म भरना होगा और उसे भेज देना होगा। देखिए, हर सरकारी नौकरी की तरह इस सरकारी नौकरी में ऑनलाइन आवेदन तो नहीं मांगे जाएंगे, आपको ऑफलाइन रूप से आवेदन करना होगा और याद रखना है 22 जुलाई तक ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, सो क्या कुछ आपके पास योग्यता होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए और साथ ही आपका सिलेक्शन कैसे होगा, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और सरकारी नौकरी वाले एक और खास सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज बात हो रही है उत्तर मध्य रेलवे में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के बहुत सारे पदों पर भर्ती के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अप्लाई करना है तो आपके पास 22 जुलाई तक का टाइम है, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और उसे भेज देना है। भेजना कहाँ पर है, मैं आपको वो सब कुछ बता देती हूँ। नोटिफिकेशन में जो कुछ लिखा हुआ है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपना इकट्ठा करना है, अपना फॉर्म भरना है, उसके बाद निर्धारित पते पर भेज देना है। यानी कि प्रधानाचार्य, उत्तर मध्य रेलवे कॉलेज, टुंडला, जनपद फिरोजाबाद, यूपी, पिन है 283204। यहीं पर आपको अपना फॉर्म भेजना है। याद रखना है, ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं। 22 जुलाई के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री के लिए हो, चाहे वो मैथ्स के लिए हो, देखिए हर पोस्ट के लिए योग्यता अलग अलग है। पीजीटी के लिए अलग है, टीजीटी के लिए अलग है और पीआरटी के लिए अलग है। बट अगर मैं आपको क्रक्स बताऊं तो आपके पास मिनिमम मार्क्स के साथ संबंधित विषय में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और साथ ही अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपके पास संबंधित विषय से ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तब भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है या फिर आपको समस्या हो रही है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यार मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मेरे पास ये डिग्री है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें और उसमें देख लें कि भाई आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। ठीक, एलिजिबल आप होंगे जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके जो सर्टिफिकेट है वो होगा। लेकिन एज लिमिट भी होनी आपकी उतनी ही ज़रूरी है। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 65 साल है। ठीक है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, अब चलिए आपको एक बार ना सिलेक्शन का भी प्रोसेस बता देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, सो बात अगर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की हो ना, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, बस एक इंटरव्यू देना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पीजीटी के लिए जो इंटरव्यू है उसकी बात करें तो 5 अगस्त को होगा इंटरव्यू और टीजीटी के लिए 6 अगस्त को इंटरव्यू होने वाला है। पीआरटी के लिए 7 अगस्त को होगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उसके लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, उनके लिए जो पीआरटी का इंटरव्यू है ना, वो 8 अगस्त को स्केड्यूल किया गया है। इसी दिन आपको अपने इंटरव्यू के लिए निर्धारित जगह पर पहुंच जाना है और उसके बाद आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है। इंटरव्यू आप जब देंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या आप सिलेक्टेड हैं या फिर नहीं है। सो इन सारी चीज़ों के बाद आपको फाइनली उत्तर मध्य रेलवे इंटर कॉलेज से जुड़ने का मौका मिल जाएगा। आप एज अ पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों तरीके से जुड़ सकते हैं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन का फॉर्म है ना, वो अलग अलग आपको भेजना होगा। एक ही फॉर्म में तीनों पोस्ट के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो आपको इस भर्ती के बारे में जानकर कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बार फिर आएंगे एक नई जानकारी, एक नई वीडियो, नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।